मनोहर लाल यहाँ पर आपको नजर आ रहे पदभार ग्रहण करते हुए। ये तस्वीर अपने आप में बेहद अहम और मनोहर लाल जिस तरीके से हरियाणा की जिम्मेदारी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने संभाली थी, 9 साल मुख्यमंत्री वो रहे थे और उसके बाद फिर जब उनको हटाया गया, ये देखिए आरके सिंह आपको नजर आएंगे, तो ये एक तरीके से हस्तांतरण हो रहा है। हालांकि आरके सिंह इस बार आरा से चुनावी मैदान में थे, उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन वो जो ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा उनके पास था अब वो चला गया है मनोहर लाल के पास। तो एक तरीके से ये हस्तांतरण है जिम्मेदारियों का भी। मोदी की नई टीम है जिसमें वो चेहरे जो कि लंबे वक्त तक संगठन में जिन्होंने लगातार अपनी सेवाएं दी, उन चेहरों को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मनोहर लाल की बात करें, पहली मर्तबा वो मंत्री बने, यहाँ पर करनाल से चुन करके आए हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय पहुंचे हैं मनोहर लाल और वहां पर अपनी जिम्मेदारी, वहां पर अपना कार्यभार ग्रहण करते हुए, और पूरी की पूरी जो टीम है मोदी 3.0, अलग अलग मंत्रियों की तस्वीर सामने आ रही है। और जैसा कि कहा जा रहा था कि आज ही जो पदभार ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। सुबह आपने देखा कि अश्विनी वैष्णव हो, एस जयशंकर हो, उन तमाम चेहरों ने पदभार ग्रहण किया और अब धीरे धीरे जो बाकी के मंत्री हैं वो यहाँ पर पदभार ग्रहण करते हुए 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 36 राज्य मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार। और इस वक्त मनोहर लाल का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। एक लंबा राजनीतिक अनुभव, संघ के कार्यकर्ता के तौर पर इसकी शुरुआत, और उसके बाद मनोहर लाल जो कि चुनावी मैदान में हरियाणा में जब विधानसभा के चुनाव थे तो आते हैं और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद उनको एकदम से हटा दिया जाता है और तब से इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। और अब जब मोदी 3.0 की टीम सामने है तो मनोहर लाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर अब अपनी सेवाएं देंगे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। मीडिया का जमावड़ा लगा है, क्या कहते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नए नवेले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एक नई जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे पहले वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अब उम्मीद है कि इसी तरीके से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको ऊर्जा मंत्रालय से लाइव दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ आरके सिंह आपको नजर आएंगे जो कि लंबे वक्त तक इस मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभालते रहे, और उसके बाद इस बार क्योंकि आरा से चुनावी मैदान में थे, उसको लेकर के भी जब पवन सिंह वाला मामला सामने आया तो एक सवाल ये उठा था कि क्या आरा से इस बार लड़वाया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन उसके बाद वो लड़े लेकिन चुनाव हार गए, जिसके बाद मनोहर लाल को ये जिम्मेदारी दी गई ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री के तौर पर। इस वक्त अपनी कार्यभार को संभालते हुए मनोहर लाल आपको नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां पर तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी जो कि मनोहर लाल का स्वागत इस वक्त कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मनोहर लाल को दी गई है, एक लंबा अनुभव है राजनीति का। और जब हरियाणा में चुनाव हुए थे और मनोहर लाल का नाम सामने आया था, एक अप्रत्याशित चेहरा था मनोहर लाल जो कि मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं राज्य के, फिर दूसरी मर्तबा जब भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत हासिल होती है फिर भी मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, वहां पर सैनी को सीएम बना दिया गया। लेकिन उसके बाद मनोहर लाल लगातार ग्राउंड जीरो पर, और ये भी कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी खुद मनोहर लाल की पसंद, उनके बहुत नजदीक संबंध रहे हैं, और ऐसे में मनोहर लाल को चुनाव लड़वाया जाता है करनाल से, उन्होंने जीत वहां पर हासिल की और तब से कहा जा रहा था कि केंद्र में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मनोहर लाल ने अपना चार्ज संभाल लिया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इससे पहले आपको याद होगा कि चुनावी दौर में प्रधानमंत्री ने खुद मनोहर लाल की कई मर्तबा तारीफ की है और किस तरीके से उन दोनों की शुरुआत हुई, किस तरीके से दोनों के संबंध रहे वो हमने देखा है, चाहे वो मनोहर लाल का संबोधन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का संबोधन हो। कहा जाता था कि दोनों बड़े पक्के मित्र रहे हैं और ऐसे में आज पदभार ग्रहण करते हुए इस वक्त आप मनोहर लाल को देख पा रहे हैं। केशव भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। केशव, मनोहर लाल एक ऐसा चेहरा जिसके नाम कई सारी उपलब्धियां हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान मनोहर लाल का भी। उन्होंने अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर चार्ज संभाल लिया और देखिए दिलचस्प ये भी कि इस दौरान पूर्व मंत्री आरके सिंह भी मौजूद रहे।
बिल्कुल प्रिया, देखिए इससे पहले मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में काम कर रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर के पास जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्रालय की आई है। ऊर्जा मंत्रालय मोदी सरकार में सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय इसलिए है क्योंकि घर घर तक बिजली पहुंचाई है पिछले 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में। तो ऊर्जा मंत्रालय की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो आरके सिंह जो अभी मंत्री थे पिछले दूसरे कार्यकाल में 2014 से 2024 तक लगातार जो है आरके सिंह ही ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया था। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर बिजली विजन को साकार किया और देश के हर कोने में बिजली पहुंचाई और अधिकतर जगह अधिकतर समय बिजली रहती भी है। अब ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर के कंधों पर आ गया। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से खुद जो आरके सिंह है वो मनोहर लाल खट्टर को अपनी मंत्रालय के जो जिम्मा है वो सौंपते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मतलब कि आप वो चुनाव हार चुके हैं, वो केंद्रीय मंत्री नहीं बने हैं, तो अपने मंत्रालय के जो हस्तांतरण है वो मनोहर लाल खट्टर को दे दिया और उनको कुर्सी पर बैठाते हुए भी विजुअल में नजर आ रहे थे कि किस तरह से आरके सिंह वहां पर उनको बता भी रहे हैं कि किस तरह से अभी जो काम है था वो चल रहा था और क्योंकि अब मनोहर लाल खट्टर को आगे का काम करना है, इसलिए पिछले किस तरह से काम किया गया उसके बारे में आरके सिंह ने उनको जानकारी भी दी है और साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय के जितने भी स्टाफ है, कर्मचारी हैं, उन सभी से उनको मिलवाया भी है। तो जी जी केशव, ठीक है, हम केशव के पास फिर से जाएंगे। शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन केशव के पास वहां पर हलचल भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है क्योंकि इस वक्त तमाम जो चेहरे हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो पदभार ग्रहण करते हुए, और केशव क्योंकि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के बाहर वो मौजूद थे और वहाँ पर चिराग पासवान अब से थोड़ी देर के बाद पदभार ग्रहण करने के लिए पहुँचेंगे। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर मनोहर लाल यहाँ पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए, कार्यभार संभालते हुए, एक बार फिर से केशव का रुख करेंगे। केशव, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है और कितनी देर लगेगी? हलचल बढ़ गई है? बिल्कुल प्रिया, देखिए यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो मिनिस्ट्री है ये लुटियंस दिल्ली से बाहर है, इसलिए यहाँ पर आने में कि कोई नेता हो या आम आदमी हो सबको ट्रैफिक से जूझना पड़ता है क्योंकि ये लुटियंस दिल्ली में